स्टूडेंट्स मैंने टीजीटी एंड पीजीटी की वीडियो इससे पहले आपको और भी दी है 4 वीडियो। ये मेरी 5वीं वीडियो है। ये सिर्फ वही वीडियो है जिसमें टीजीटी पीजीटी जीआईसी या जितने भी कंपटीशंस होते हैं टीजीटी लेवल के या पीजी लेवल के किसी भी बोर्ड के हैं उसमें मैंने वही क्वेश्चन दिए हैं, या तो वो क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में या जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है। राइट, अब मैं उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और उनकी जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे एग्जाम में कम समय में आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर अपॉन n क्यूब इज इक्वल टू। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये टीजीटी 2021 में आ चुका है, ठीक है ना। इसी लेवल के क्वेश्चन देखो, जितने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं उसमें से या तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम मिल जाएंगे, यहाँ तक मेरी प्रायोरिटी है, बिल्कुल आपको सेम मिलेंगे। अगर सेम नहीं मिलते हैं तो इससे सिमिलर जो क्वेश्चन होगा वो आपको मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिया हुआ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर अपॉन n की पावर 3। आपने एक ये पढ़ी हुआ आइडेंटिटी कि जब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर ये इक्वल होता है n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। ये आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अपॉन 6। राइट, अब यहां देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी बन रही है। राइट, अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस के 1 2n प्लस के 1 अपॉन 6, और ये आपका n क्यों आएगा नीचे। जब आपकी लिमिट कैसी होती है, इनफाइनाइट की होती है, तो हम क्या करते हैं, n की जो पावर है किसमें, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, आप उसमें आपको कॉमन लेनी है। जब लिमिट अगर आपकी इनफाइनाइट है तो आपको जो वेरिएबल है उसकी पावर आपको न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर दोनों आपको कॉमन लेनी है। ठीक, अब देखिए यहां से जब आप इसकी पावर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, n क्यूब, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ n आपको दोनों में से कॉमन लेनी है, तो आपका ये आ गया n क्यूब। कितना बचा, 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये 2 प्लस 1 अपॉन ये n, और अपॉन में कितना आ गया, n क्यूब। यहां से ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक, जब ये आपका कैंसिल हो जाए तो अब आपको लिमिट लगानी है। लिमिट लगा दिए, जहां आपका n है वहां आपको लगाना है इनफाइनाइट। राइट, ये आपका 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये यहाँ पर आपका 6 था, नीचे 6 रह गया तो ये 6 हो गया। अब देखो ये कितना रह गया, 1 इंटू 2 अपॉन 6, ये इससे 3 टाइम्स, इसका आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 3। जो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है उस पर आप 1 अपॉन 3 पे आपको टिक करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है वो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस के 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस के 2 1 अपॉन n प्लस के 3 सो ऑन 1 अपॉन n प्लस के n इज। ये क्वेश्चन मेरा टीजीटी 2009 में आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कैसे होगा। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ देखिए आप n प्लस के 1 n प्लस के 2 n प्लस के 3, यानी ये 1 2 3 जो है ये काम करेगा आपका r का, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कहां तक गया है, n तक, यानी ये आपका होगा r। अगर मैं इससे अगर ऐसे लिख लूं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस के r, ठीक है। यहां पर हमारा r क्या होगा, ये आप r को आप ऐसे ले सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r की वैल्यू मेरी 1 से लेकर ये है n तक, और ये 1 अपॉन n प्लस के r।
मैंने पहले इसको ऐसे लिख लिया, यहां पर आज जब आप आर की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, यहां पर क्या लगाएंगे समेशन। देखिए समेशन का जो आपका साइन होता है वो आपका होता है इंटीग्रेशन, राइट। अब यहां देखिए यहां पर 1 से लेकर कितनी है n तक है। अब इसको देखिए, इसमें से पहले आपको n कॉमन लेना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 1 to n, राइट। ये आपका आ गया n 1 प्लस के r अपॉन n, ठीक है। अब देखिए जब आप इसमें पुट करेंगे या लेट करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल आपका आता है r अपॉन n, तो ये ds कितना आ गया 1 अपॉन n, राइट। अब देखिए 1 अपॉन n तो हो गया हमारा आपका ds के इक्वल, और ये हो गया हमारा क्या इंटीग्रेशन। तो इसकी क्या आएगी मेरी लिमिट 0 to 1 तक इसकी आपकी लिमिट आएगी, कितना रहेगा ये 1 प्लस के x और ये आपका dx। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक्स है, इस पर क्वेश्चन तो मानिए 100% आना ही आना है क्वेश्चन, चाहे आपका किसी भी लेवल का हो, ओके। अब यहां देखिए जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, ये log 1 प्लस के x लिमिट 0 to 1। अब आइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग में कितना होता है 0 होता है, इसका कितना आंसर आ गया log 2 आ गया। आप log 2 पर इसको टिक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस के 2 सो ऑन 1 अपॉन 4n इज। ये आपका राजस्थान में आ चुका है पीजीटी में, ठीक है ना। और इसकी पॉसिबिलिटी मतलब रिपीट होने की है कि हो सकता है आपका टीजीटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक। अगर रिपीट नहीं हुआ तो आपको एस का जो सिमिलर है वो आपको मिल जाएगा, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले मैंने यहां पर लिख लिया है, यहां पर अगर मैं इसे n और r की फॉर्म में लिखूं तो ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैंने इसको लिख लिया 1 अपॉन n प्लस के 0 प्लस 1 अपॉन n प्लस के 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस के 2 सो ऑन प्लस 1 अपॉन n प्लस के 3n। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए आगे क्या होगा, 0 1 2 कहां तक जाएगा आपका 3n तक जाएगा। अब यहां पे इसको आप लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, यहां पर आपको लगाना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहां लगाएंगे आप समेशन r इक्वल 0 टू कहां तक जाएगा ये आपका 3n और ये 1 अपॉन n प्लस के r, राइट। क्या करना है आपको, यहां से आपको n कॉमन लेना है क्योंकि r अपॉन n की वैल्यू होती है वो x होती है, ठीक है ना। यहां से क्या करना है आपको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से आपने क्या कर दिया r इक्वल 0 3n 1 अपॉन n आपने कॉमन ले लिया, यहां बचा आपका 1 प्लस r अपॉन n, राइट। तो मैं आपको बताया था कि आपको करना है पुट, क्या करना है r अपॉन n इक्वल लेना है x 1 अपॉन n किसके हो गया dx, यानी ये जो आपका 1 अपॉन n है वो तो आपका होगा dx और ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन। समेशन का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगी इसकी 0 से लेकर 3 तक, क्यों, जब मैं r की वैल्यू 3n यहां पुट करूंगा, देखो लिमिट अगर आप लगाएंगे तो लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले r इक्वल 0 आपको यहां पुट करना है, तो 0 अपॉन n, तो s कितना आ गया 0 आ गया, r इक्वल पुट करना है 3n, तो कितना आ गया 3n अपॉन n, ये कैंसिल, तो आपका s कितना आ गया 3 आ गया। तो इसकी लिमिट होगी इंटीग्रेशन 0 to 3 होगी, ये होगा आपका dx और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस के x एंड dx। ये मेरा क्या है 1 अपॉन x, उसका क्या होता है log x, राइट। अब ये कितना रह गया आपका log 1 प्लस के x लिमिट 0 to 3 अपर लिमिट
1 प्लस के 3 माइनस के लोअर लिमिट log 1 की वैल्यू कितनी होती है मेरी 0 होती है, ये आपका 0 हो गया। आंसर कितना आपका आ गया log 4। आप log 4 पर इसका टिक करेंगे जो भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, समेशन r इक्वल 0 n माइनस के 1, यानी n माइनस के 1 मीन्स n इक्वल 1। आप लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट में n स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर एज। ये आपका पीजीटी 2013 में आ चुका है, ठीक है ना ये क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिख लिया है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप पहले आए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 0 और ये n माइनस के 1। हमें इसमें करना क्या है, हमें ये करना है सबसे पहले हमें इसमें से n कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे 1 अपॉन n लेके आना है पहले। जब तक 1 अपॉन n नहीं आएगा, ठीक है, उसके इक्वल मैं लिखूंगा dx, राइट। अब देखिए यहां से जब आप कॉमन लेंगे n कॉमन लेंगे कितना आएगा, बाहर कॉमन आएगा आपका 1 अपॉन n, रिमेनिंग कितना रह जाएगा आपका रूट के अंदर 1 माइनस के r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट। अब आपका आएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 0 n माइनस के 1 अपॉन n, और ये होगा आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस r अपॉन n का होल स्क्वायर। और यहां पे आपको क्या पुट करना है 1 यानी r अपॉन n इक्वल लेते हैं x, राइट। इसे हम करते हैं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू r एंड dx। तो ये आपका आएगा 1 अपॉन n इक्वल हो गया dx, ओके। अब देखिए इसकी लिमिट होगी मेरी क्या होगी 0 से लेकर 1 तक लिमिट होगी इसकी, और यहां पे आपका आएगा 1 माइनस के r स्क्वायर, और ये 1 अपॉन n हो जाएगा आपका dx, राइट। अब यहां देखिए इसका इंटीग्रेटिंग 0 to 1, और ये होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर एंड dx। ये 1 अपॉन x तो आपका हो गया dx हो गया, ये होता है आपका x, ओके। इसका बताओ क्या होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो ये आपने पढ़ा भी होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट में x a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर dx, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये होता है। यहां पर जो a है वो कितना है 1, राइट। अब देखो यहां कितना आएगा साइन इनवर्स, यानी x अपॉन a मीन्स ओनली x आएगा। ये कितना रहेगा आपका 0 to 1 अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 0, ये आपका 0 हो जाएगा। और देखिए साइन में जो वैल्यू होती है 1 वो होती है आपकी 90 की, मीन्स ये आपका पाई अपॉन 2, यानी आप पाई अपॉन 2 पर टिक करेंगे, ओके। ये ऐसे क्वेश्चन होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन या तो आपको मिल जाएगा या आपका मतलब बिल्कुल सेम मिल जाएगा कोई। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, कभी किसी बोर्ड में कभी किसी बोर्ड में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन 5, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेशन r इक्वल 1 से 2n तक r अपॉन रूट में n स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू मतलब मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मतलब जीआईसी वगैरह में ये आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन एक बार, ठीक है ना। अब देखो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपका 1 अपॉन n समेशन r इक्वल 1, ये आपका 2n तक। यहां से क्या करना है आपको कॉमन लेना है n स्क्वायर, तो बाहर कितना आएगा n, तो ये आपका आ गया n 1 प्लस r अपॉन n का बन जाएगा होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेशन r इक्वल 1 से लेकर 2n तक, ये कितना हो जाएगा आपका r अपॉन n
रूट में कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस के r अपॉन n का होल स्क्वायर। और हमने आपको ये बताया था कि ये r अपॉन n क्या होता है, x होता है। तो आपने क्या लेट x इक्वल r अपॉन n, ये होगा dx 1 अपॉन n। तो ये आपका जो 1 अपॉन n है वो तो आपका dx हो गया। ओके, अब देखिए इसकी मुझे निकाले लिमिट। जब मैं यहां पर लोअर तो इसकी 0 रहेगी, r इक्वल जब आप यहां पर 2n पुट करेंगे तो क्या आएगा, ओनली आएगा 2। तो इसकी आपकी हो जाएगी, ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेकर 2 की लिमिट हो गई। ये मेरा x हो गया, x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर एंड dx। इंटीग्रेशन करने का जो भी इसका पैटर्न है जो आप जानते हैं उससे आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं इसे टी पुट करता हूं तो ये आपका जो x है ये जाएगा आपका dx में, मतलब उसमें आएगा dt में जाएगा। अब करने से पुट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टी, इसका हम करते हैं डेरिवेटिव 2x dx एंड dt x dx, ये dt अपॉन 2। और जब भी हम ये पुट करते हैं तो हम उसकी लिमिट को चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, ये 0 से लेकर जो आपकी 2 की लिमिट है ये लिमिट है आपकी x की। जब आपने इसको t पुट किया है तो मुझे इसकी t की लिमिट को मतलब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब मुझे इसकी जो t की लिमिट है वो लेके आनी पड़ेगी। और वो देखो कैसे आएगी, x इक्वल पहले 0 में आपको यहां पुट करूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा 1 प्लस के 0 इक्वल टी। तो t कितना आ गया 1, एक तो आपका t इक्वल 1 आ गया। फिर x इक्वल आपको 2 पुट करना है तो कितना आएगा 1 प्लस के 4, ये आपका t। तो t आपका आ गया 5, राइट। तो लिमिट क्या आ गई मेरी 1 से लेकर 5 तक। तो इसकी लोअर लिमिट है वो 1 से लेकर 5 तक होगी। 1 अपॉन रूट के अंदर ये t आएगा एंड dt, ये dt अपॉन 2 है तो मैं इसे 1 अपॉन 2 को आगे ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे, कोई इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटीग्रेटिंग 1 और ये 5 t की पावर माइनस के हाफ और ये dt। इसे करना है x की पावर n से, उसमें हम पावर को 1 ऐड कर देते हैं। तो क्या निकल के आएगा आपका 1 अपॉन 2 t की पावर हाफ, 1 को ऐड करने पर, और t की पावर ये आपका हाफ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसकी लिमिट है वो 1 से लेकर 5 तक। अब इसका मतलब क्या हो गया, रूट t आ गया ये, और लिमिट क्या आ गई इसकी 1 से 5 तक। अब आइए अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा रूट 5 माइनस के 1। इस पे आपको टिक करना है। अब देखिए नंबर 6 क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू क्या है हमारी इनफाइनाइट है, समेशन r इक्वल 0 से लेकर 3n तक है, 1 अपॉन n प्लस के r। ये क्वेश्चन आपका पीईटी में आ चुका है, कहां पर, हरियाणा में आ चुका है, 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप मतलब सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको n कॉमन लेना है क्योंकि 1 अपॉन n का आना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां से आपने n कॉमन लेंगे, ये आपका r इक्वल 0 से लेकर 3n तक, 1 अपॉन ये आपका n और ये 1 प्लस r अपॉन n। ठीक है, और मैंने लेट किया था कि x इक्वल होता है r अपॉन n, तो ds कितना आएगा मेरा 1 अपॉन n। ठीक, अब देखिए इसकी लिमिट क्या होगी, लोअर तो इसकी 0 हो जाएगी, अपर कितनी होगी, ये 3n आपको यहां पुट करना है। तो x कितना आएगा, x आपका आएगा 3n अपॉन n, तो लिमिट कितनी होगी इसकी 3। ओके, तो देखो यहाँ कितना आ गया, ये तो होगा हमारा आपका इंटीग्रेटेड 0 से लेकर 1 तक, इसकी लिमिट हो गई 1 अपॉन n हो गया आपका dx, ये आएगा 1 प्लस के आपका आ गया x और ये आपका आ गया dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ओके, अब ये कितना आपका, ये आ गया log 1 प्लस के x, इस पर लिमिट लगाइए 0 to 3, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट
1 प्लस के 4 माइनस के लॉग 1 प्लस के 0। लॉग 1 कितना होता है 0, ये आपका 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आंसर आ गया, लॉग 4 आ गया। तो आपको log 4 पर इसे टिक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो यहां तक है कि आपका क्वेश्चन जो है कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n प्लस के n² का होल क्यूब सो ऑन 8n तक। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी हरियाणा में 2019 में आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। ये यहाँ पे आप लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर कितना मेरा 1/n, यहाँ पर कितना q, यहाँ कितना q। तो पहले आप इसे q बना लीजिए, तो इसमें n² अपॉन कर दीजिए n³ राइट। ये आपका n² और ये n+1 का होल क्यूब प्लस n² n+2 का ये होल क्यूब सो ऑन प्लस इसे आप कर लीजिए n+n का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ भी आपका कितना होगा, ये आपका क्यू हो जाएगा। ठीक, ये n की क्यू की मतलब फॉर्म में आएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप इसे देखेंगे तो कितना बन के आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये होगा आपका n²। पहले आप लगाइए इसमें समेसन 0 से लेकर यहाँ पे कितना आपके पास 8 0 है से लेकर n तक, और ये कितना हो जाएगा आपका n² अपॉन 1 प्लस n+r⁻3। ये देखिए यहाँ लिखिए आप, यहाँ पे r कितना है 0 है, फिर 1 फिर 2, ये आपका हो गया n² होल क्यूब है तो मैंने होल क्यूब लगा दिया इस पर। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इसमें से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, n कॉमन लेना पड़ेगा। तो बाहर कितना कॉमन आएगा, n³ कॉमन आएगा बाहर। ओके, अब यहाँ देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेसन r=0 टू n² यहाँ से आपने n कॉमन ले लिया तो q आएगा 1 प्लस r/n का होल क्यूब राइट। इसमें से 2n आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब ये कितना निकल के आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ आपका रह गया समेसन r=0 n और ये आपका 1/n एंड 1/1 प्लस r/n का ये होल क्यूब। फिर आप करना लेट, क्या करना पड़ेगा, x = r/n, dx कितना आएगा आपका 1/n। लिमिट क्या आएगी, एक आपकी 0 आएगी और एक आपकी n यहाँ आपकी 1 आएगी। तो क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेटिंग 0 to 1 1/1 प्लस ये आपका कितना हो गया x का, ये आपका हो गया होल क्यूब एंड dx। अब देखिए इसे आपको जो है टी पुट करना है, जब आपका इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो करिए पुट 1 प्लस x ये t dx = dt। आप इसकी लिमिट चेंज करिए, पहले आपको x = 0 पुट करना है तो t कितना आ गया 1 आ गया, फिर 1 पुट करना है तो t आपका 2 आ गया राइट। लिमिट आपकी क्या होगी t की 1 से लेकर 2 का होगी, और ये t³ एंड dt, इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे तो t³ -3 1 से 2 तक dt, इसका इंटीग्रेशन हो गया पर 2⁻², और ये -2 ये 1 से लेकर 2 तक। ओके, क्योंकि इसमें ये हो गया हमारा x⁻n हो गया राइट। अब यहाँ देखिए, ये आपका -1/2 आपने आगे ले लिया, ये कितना होगा 1/t² आ गया, 1 and 2 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो ये 1/4 माइनस ये आपका रह गया 1/1। तो सोल्व कितना आ गया, ये सोल्व हो के आपका आ गया -1/2 और ये हो गया आपका -3/4। तो ये आपका आगे निकल के 3/8। लिमिट आपने इसकी चेंज कर दी
पहले आपने 0 पुट किया 1 आ गया, और 1 पुट किया तो आपका 2 आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n समेशन r इक्वल n + 1 एंड 2n तक log 1 + के r/n इक्वल टू, ये आ चुका है TGT 2004 में आ चुका क्वेश्चन। इसे करिए आप सॉल्व। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, ये यहाँ तक कितना है 2n तक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसे 0 to, पहले लिमिट देखिए लिमिट कितनी आएगी इस निकल के। मैंने क्या करना है, इसको लेट करना है 1 + के r/n इक्वल लेना है आपको x, तो ये 0 हो जाएगा। 1/n कितना हो जाएगा आपका dx, 1/n इक्वल कितना आ जाएगा आपका dx। लिमिट जब आप इसकी चेंज करेंगे तो क्या है, पहले आपको r इक्वल ये पुट करना है यहाँ पर, तो कितना आएगा 1 + के n + के 1/n, ठीक है, इक्वल x। यहाँ से इसको जब आप इसको अलग करेंगे और n लिखेंगे आप इनफाइनाइट, तो कितना आएगा x इक्वल 2 आएगा। फिर आपको यहाँ पर 2n पुट करना है, तो कितना आएगा 1 + के 2n/n, ये आपका x, ये कैंसिल, तो एक आपका आ गया 3। तो लिमिट आपकी आ गई 2 से लेकर 3 तक आ गई, ठीक है। ये 1/x तो आपका dx हो गया, ये कितना आपका आ गया log x आ गया, और ये कितना आपका आ गया dx। log x का जो होता है इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होता है, ठीक है, यानी इसमें मुझे डबल फंक्शन वाला आपको रूल लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसमें इंटू 1 कर लिया, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये 1 होगा आपका सेकंड फंक्शन। क्यों होगा, आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग का हमारा डेरिवेटिव हो जाता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आएगा, log x इंटीग्रेटिंग 1 dx, फिर बिग इंटीग्रेशन, फिर आपका d/dx, फिर ये आपका log x, फिर 1 dx एंड होल का इंटीग्रेशन। लिमिट हमें इसकी सबसे एंड में लगानी है जब ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा आपका log x, ये होगा आपका x हो गया, ये हो गया आपका 1/x, इसका x dx, फिर होल पर ये आपकी लिमिट आएगी निकल के 2 और 3, ये से कैंसिल, log x × x, यहाँ पर x हो जाएगा, फिर ये 2 एंड 3। अब लगाइए अपर लिमिट, अपर में कितना आएगा 3 × 3, और ये माइनस के 3, माइनस के log, ये 2 × 2, और ये 2, ये आपका हो जाएगा 3 log 3 माइनस के 2 log 2 और प्लस के 2, राइट। इसमें से इसको नियर ले लो, 3 log 3 माइनस के 2 log 2 और ये माइनस के 1, इसको आप ले आओ बैक में ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा log 3 की पावर 3, और बैक में ले जाओ तो log 2 की पावर 2 माइनस के 1। इसको मैं अगर लिख दूँ तो ऐसे लिख दूँ, ये कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, तो ये log m माइनस के log n, तो 27 बटे ये आपका 4 माइनस के 1, ठीक है। इस टाइप को आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 9, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 1 से लेकर 5n तक 1/n + r, ये UPPCS में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको वही काम करना है कि 1/n का होना कंपलसरी है, क्योंकि वो इक्वल होता है dx के। तो यहाँ से आपका समेशन r इक्वल 1 और ये 5n, यहाँ से आपने n कॉमन ले लिया, 1 + r/n, है ना, ये आपको निकल आया, ठीक। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को राइट आपको करना है, मतलब सॉल्व नहीं करना, ये बताना है कि अगर जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, उतना ही करना है जितना आपसे पूछा गया है। अब देखिए ये करना क्या है आपको, ये 1/n तो आपका हो गया dx हो गया, तो लिमिट 0 to कितनी आएगी मेरी 5 आएगी, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अब आप x इक्वल r/n लेते हैं तो ds कितना हो जाएगा आपका
1/n हो जाएगा। और यहाँ लगाओ, लिमिट लगाइए आप r की, तो ये आपकी आएगी 0 से लेकर 5 तक। तो ये आपका आ गया 1/1 प्लस के x और ये आपका dx। अब देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है वो राइट सही है, आपका ए सही है आपका, ठीक है ना, क्योंकि इसे आपको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन में जितना पूछा है उतना ही करना। अगर मान लीजिए इसे अगर सॉल्व करना हो तो ये कितना हो जाएगा आपका, लॉग हो जाएगा। अगर इसे अगर देखिए ये तो आपका हो गया ऑप्शन में, बाई चांस अगर ये सॉल्व में आया तो कितना आएगा, ये log 1 प्लस के x हो जाएगा। फिर आप लिमिट लाएंगे 0 to 5 अपर लिमिट। लेकिन ये आपको जब भी करना है जब ये ऑप्शन में अगर ये ना दिया हो, ऑप्शन आप देख लेना, ये 1, ये आपका आएगा log 6 भी इसका ऑप्शन आ सकता है अगर ऑप्शन में log के फॉर्म में आंसर दिया हो तब। ओके, देखिए इसका जो 10 क्वेश्चन था जो मैंने अभी सॉल्व किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर आपकी 4 तक, और यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए तो ये आपका आएगा 1/1 प्लस के x आएगा, और ये हो जाएगा हमारा लॉग की फॉर्म में आएगा, अपर माइनस के लोअर, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऑप्शन में जो भी आएगा उस पर आप टिक कर देना। ये क्वेश्चन आपका TGT 2013 में आ चुका है, ठीक है। अब ये देखिए नंबर, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल n-1, देखो n-1 लिखा हो या n इक्वल 1 सेम होता है हमारा, ठीक है। n/n² प्लस के r², ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आपके पास जो होंगे ऑप्शन वो ऐसे होंगे, π/4, π/2, π/0 ऐसे फॉर्म में होंगे, और जो भी टिक होगा वो आप उस पर टिक कर देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे 1/n लेके आना है। ये r इक्वल 0 हो गया, n- के 1, यहाँ से आपको कॉमन लेना है n², तो n² 1 प्लस r²/n²। इसमें से एक n आपका कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर समेशन r इक्वल 0 n-1, ये हो गया आपका 1/n, 1/1 प्लस r/n का, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसके लिए ये लिमिट क्या होगी इसकी, 0 से लेकर 1 तक होगी, तो 0 से लेकर 1 तक, और यहाँ पर कितना आएगा 1/1 प्लस के हो जाएगा आपका x²। ये किसका होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पर आपका आ गया tan इनवर्स x, लिमिट 0 to 1 अपर माइनस के लोअर, ये 1 और ये tan इनवर्स 0, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू होती है मेरी π/4। आंसर कितना इसका आएगा, π/4 पे आप टिक कर देंगे। मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको इसमें सॉल्व करा दिए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं, चाहे वो आपका PCS में भी क्यों ना आ रहा हो, प्री में, ठीक है ना, किसी भी बोर्ड में आ रहा हो, TGT एंड PGT में, मैंने जितने टाइप्स इसमें आते हैं सब सॉल्व करा दिए हैं। और यहाँ तक है आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है ना। आप इनकी जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।